सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने तक का पता नहीं चला। अब गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ, ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी। राजा शांतनु को यह बहुत अप्रिय मालूम होती, परंतु वे इस भय से कुछ नहीं बोलते, कहीं ये मुझे छोड़कर ना चली जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थी। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन, किसकी पुत्री है, इन बच्चों को क्यों मार डालती है? अरे पुत्रधनी, यह तो महान पाप है। गंगा देवी ने कहा, ओ पुत्र के इच्छुक, लो मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती। अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। मैं जनु की कन्या गंगा हूँ। बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8वां पुत्र अष्टवसु हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरे जैसी माँ नहीं मिल सकती थी। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से ऐसा किया। अब वे शाप से मुक्त हो गए, मैं जा रही हूँ। यह पुत्र वसुओं का अष्टवांश है, इसकी तुम रक्षा करो। शांतनु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया? इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे यह मनुष्य लोक में रहेगा? वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया? ये सब बातें मुझे बताओ। गंगा देवी ने कहा, विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुंदर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ अभिषेक देने के लिए वहीं रहती हैं। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उसके वन में आए। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति द्यो नामक वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। वसु पत्नी ने कहा, मैं अपनी सखी के लिए गाय चाहती हूँ।